स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग साइन कॉस टेन और भी जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉसेक सेक और कॉट। तो जब बड़े क्लासेस में भी चला गया तो जब मुझसे पूछा जाता था साइन थीटा इक्वल टू क्या है, तो मैं ये रेशियो का ये जो शॉर्टकट मेथड है इसका यूज करता था। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके मैं साइन कॉस टेन का रेशियो लिखा करता था। लेकिन इसमें ना टाइम लग जाता था, जब कोई डायग्राम दिया रहता था और मुझे कोई रेशियो निकालना होता था तो मुझे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ता था। तो फिर मैंने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने अपना एक मेथड बनाया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो मेथड समझाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने लाइफ में उस मेथड का यूज कीजिए। अदरवाइज आपको कोई दूसरा मेथड आपको आता है जो कि मेरे द्वारा बताए गए मेथड से आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ही बनाएं। तो चलिए इस वीडियो में मेथड को हम लोग समझते हैं। एक बार मेथड को आप समझ जाइए, उसके बाद इसका यूज करना बहुत ही फास्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड आज का। तो देखिए इस मेथड में है क्या, आपको जब भी कोई एक ट्रायंगल दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप देख ले कि आपको कौन सा एंगल गिवन है। तो मान ले सपोज कि ये थीटा एंगल आपको दिया है और ये है आपके पास 90 डिग्री। तो आपको ना एक साइड सिलेक्ट करना है जिसपे ये दोनों का दोनों एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स आपको वो साइड फाइंड आउट करना है जिसपे दोनों एंगल होना चाहिए। जब आपके पास ये साइड आ जाएगा तो आप क्या करें, जहां पे आपका ये एंगल बनेगा थीटा, यहाँ पे आप कॉस लिख लें। ओके, और ये जो एंगल है, इस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड मिले यहाँ पे ऐसे मार्क करें और यहाँ पे साइन थीटा लिखें। और साइन के ठीक जस्ट नीचे आप 10 लिख लें। देखिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग है, बट आप एक बार समझ जाएंगे तो देखिएगा ये बहुत ही स्पीड में होता है, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ओके, अब देखिए लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पहले कॉस का बात करते हैं। ओके, कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ कॉस लिखे हैं, एंड कॉस एंड सेक जानते हैं आप लोग, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन। तो यहाँ पे आप लिखे इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा। ओके, टेन है, टेन का रेसिप्रोकल ये साइड यहाँ था तो ये इसके बगल में यहाँ पे लिख ले कॉट। ओके, तो देखिए आपसे जब कॉस पूछेगा तो आप कॉस स्टार्ट करेंगे ये साइड से इस साइड पे जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, ये साइड का लेंथ क्या है, बी। ओके, और इस साइड का लेंथ क्या है, सी। तो देखिए कॉस है, और इसका रेसिप्रोकल अगर आप सी बाई बी करेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो यहाँ से आपको सेक थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सी बाई बी। ओके, तो देखिए टेन आपसे अगर साइन पूछेगा तो ये साइड यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो आप साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए बाई सी। एंड अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, सी से ए की तरफ जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सी बाई। अब देखिए ये साइड को देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। दैट मीन्स बी बाई। अब देखिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इसमें आपको टाइम लगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये मेथड कितना फास्ट है। इसके लिए मैं दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको कोई भी एंगल पकड़ूंगा और उसका यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा जो ये कितना फास्ट होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने उस डायग्राम को यहाँ नीचे ले आया है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये एंगल है 90 डिग्री। ओके, और इसमें ये एंगल है 90 डिग्री। अब देखिए मुझे साइन लिखना है ना, मुझे वो साइड आइडेंटिफाई करना है जिसमें दो एंगल है। तो देखिए ये रहा। ओके, अब देखिए मैं आप यहाँ पे कॉस लिखूंगा, कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास थीटा है और ये 90 डिग्री वाला, तो ये साइड को आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से यहाँ जाइए तो ये कॉस हो जाएगा, दैट मींस ए बाई सी। इसका उल्टा करें, सी से ए में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये साइड हो गया, इस साइड के अपोजिट में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन। समझ में आ रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे आप तो ये मिलेगा आपको साइन, दैट मींस बी बाई सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई सी। ओके, और उसका उल्टा लिखेंगे तो कॉसेक हो जाएगा सी बाई बी। अब टेन के लिए मैंने आपको बोला था साइन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे टेन लिखना है, तो यहाँ पे टेन लिख लिया। यहाँ से आपको इस साइड पे जाना है तो आप देखिए क्या लिखेंगे, टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए। ओके, और उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो देखिए ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। एक और डायग्राम है जिसका मैं यूज करके आपको फिर से दिखाता हूँ कि और ये कितना फास्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये डायग्राम को मैं नीचे ले जाता हूँ। देखिए बच्चों ये एंगल है थीटा और ये है 90 डिग्री। तो मैंने इस साइड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, तो मान लीजिए साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन, ये डायग्राम को देख के ही आपको समझ में आना साइन क्या होगा, ये जो थीटा होता है इसके अपोजिट वाला साइड ये पकड़ लीजिए, बी बाई ए हो जाएगा साइन। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, बी बाई ए।
और उसका उल्टा कर दे, समझ में आ रहा है कि नहीं, a/b करेंगे आप तो वो मिल जाएगा cosec। tan पूछेगा आपसे, तो tan आपको पहले बताया था मैंने, sin जहाँ लिखेंगे आप उसके नीचे tan होता है, तो this/this क्या हो जाएगा tan, तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा b/c, और उसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cot मिल जाएगा, दैट मीन्स c/b। एंड लास्ट वन देखिए, cos का बात करते हैं। cos के लिए मैंने आपको बताया था ये साइड को पकड़ना है जिसपे दोनों एंगल होना चाहिए, और यहाँ से आप यहाँ जाइए तो ये क्या हो जाएगा c/a, ओके, और उसका उल्टा लिख देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, sec थीटा, तो a/c। तो देखिए मैंने ये तरीका बनाया था क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था डायग्राम देख के जल्दी लिखने में, ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं था, वो शॉर्टकट मेथड जो था, जो मैंने क्लास 10 में सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इस तरह से मैं बना लेता था, लेकिन उसमें टाइम लग जाता था और कोई पूछ लिया जाता था, तो सोचना पड़ जाता था, लेकिन इस मेथड से मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार मैंने इस मेथड को अपने दिमाग में फिट कर लिया है, आपको भी शुरू में इसको अच्छे से समझना है। एक बार जब आप समझ जाएंगे ना, तो tan cos से किसी का भी रेशियो आपसे पूछा जाए, आप इजीली बना सकते हैं। चलिए मैं आपको ना एक डायग्राम लेता हूँ, और वो डायग्राम थोड़ा-सा अजीब होना चाहिए, ओके? तो वहाँ से देखते हैं हम लोग, किस तरह से हम लोग रेशियो को लेंगे। तो मान लीजिए इस बार मैं एंगल को 90 डिग्री यहाँ बना लेता हूँ, ओके? चलिए, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, ये हो गया 90 डिग्री। साइड का नाम लिख दीजिए आप, सपोज़ ये है A, ये है B और ये है C, और एंगल आप चाहे तो यहाँ लेना है तो यहाँ लीजिए, एंगल यहाँ लेना है तो यहाँ लीजिए, हो गया? अब देखिए कॉस पूछा जाएगा, मुझे डायरेक्ट पता है वो साइड जिसके ऊपर दोनों एंगल है ये है, तो यहाँ से यहाँ जाएँगे मुझे पता चल गया कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B। उसका उल्टा करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/A। डन? अब देखिए, मैंने आपको बताया एंगल के अपोजिट में देखिए ये रहा, तो यहाँ है साइन थीटा, ओके? तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएँगे तो आपको साइन मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/B, और उसका अपोजिट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा, तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/C। अब साइन जहाँ लिखे थे उसके जस्ट नीचे में हमें टैन लिखा, तो यहाँ लिख दिया टैन थीटा, तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है, इस साइड के ऊपर, तो टैन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टैन थीटा इक्वल हो जाएगा C/A, और उसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, A/C। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ईज़िली जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आता है तो अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, अपने कैलकुलेशन में यूज़ कीजिए। अगर आपको इससे कोई आसान मेथड पता है तो आप उसी का ही यूज़ कीजिए। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।